जी अस्सलाम वालेकुम भाई। छुट्टी जाने वाले जो पाकिस्तान में रह गए, ये कन्फर्म कर दूं, वैसे छुट्टी जाने वाले जब चाहे आप वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि फर्दी मुसस्सा वालों के लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा एक आध मंथ डिले कर ले, मामला देख लें कन्फर्म किस तरफ ऊँट बैठता है, फिर छुट्टी जाएं। पीछे से कोई किसी किस्म की कफील ना मुश्किल कर दे। बहरहाल जो छुट्टी गए रह गए, आप डीपोर्ट हुए, आप आउटपास बनाकर गए, आप किसी एजेंट से काम करवा कर गए, आप सफारा के रास्ते गए, आपने एक ही फिंगर दिया था और मैं चला गया, और या मुझे कफील कंपनी मुसस्से ने भेजा और पीछे से मामला कुछ खराब कर दिया, या मेरा कोई मामला खराब था और मैं निकला। और इन सूरतों में भाई मैं दोबारा एंट्री मेरी शुरू हो चुकी है, एंट्री शुरू हो चुकी है, मैं आ सकता हूँ, इसमें कोई इशू तो नहीं है। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं वाज़ह कर दूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी साथ में चलता जा रहा है। आपने मजीद इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको वक्तन फ़क्तन रिप्लाई करता रहूं। अच्छा, इसमें अक्सर हम जवाज़त जाते रहती हैं, एक आध वीडियो आपको साथ में दिखा रहा हूं मैं, वहां बैठकर आपको लाइव बता देते हैं कि भाई यहाँ पर किस मसले का क्या हल है और किस तरीके से करवा सकते हैं। आप खुद आ जाएं, जवाज़त आकर अपना मामला खुद यहाँ किसी भी मकतब वाले से करवा सकते हैं। हमारा काम है आपको डिटेल बता देनी, बाकी आपको जैसे बेहतर लगता है। अगर आपने मजीद हमसे रब्ता करके कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा जी, बात ये तो क्लियर है कि जो बंदा छुट्टी जाता है, अगर वहाँ पाकिस्तान में किसी मामले की सूरत में रह गया, पीछे से कफील ने को मुश्किल ना की या कफील के ऊपर को मुश्किल ना बनी। हाँ, कुछ भाई बोलते हैं ये तो इशू ही नहीं है ना 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 ना, आप किस कफील के अंडर हैं, उसके अगर ऊपर कोई इशू बन गया तो आपके ऊपर भी बन गया। ये तमाम परदेसी जानते हैं, जब वो रेड में जाता है ना तो फिर इकामा किसी का भी नहीं लगता है। अच्छा, बहरहाल मामला क्लियर रहा तो आप न्यू वीज़ा लेकर सफ़र कर सकते हैं, कोई मामला नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप अपना मामला चेक करवा लें मतार पेपर की सूरत में, तरहील पेपर की सूरत में या मतलूब पेपर की सूरत में, तो बेस्ट ऑप्शन है भाई, उससे डाउट निकल जाएगा आपका। लेकिन पेपर किससे चेक करवाना है, ये कोई बंदा ऐसा ढूंढे जो आपका यहाँ पर है, उसको भेज दे जवाज़ात, उसको भेज दे मकतबे माल, उसको भेज दे मजमाश में के बाहर जो मकतब बनाकर बैठे हुए हैं, मतलूब निकलवाना है तो वो आपकी डिटेल निकालेगा। जिससे भी निकलवाना है डिटेल लेनी है पूरी। ऐसे किसी राह चलते बंदे से मत निकलवाइएगा, वो आपको पेपर पता नहीं कौन सा निकाल देगा और डिटेल कैसी बता देगा। लाखों का नुकसान आपका, किसी का कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जो आउट पास की सूरत में डीपोर्ट होकर चले गए, सफारा से चले गए, एक ही फिंगर लगाया चला गया, ऐसे बंदों के ऊपर भाई पाबंदी आ जाती है, लेकिन उसमें भी एक टाइम पीरियड होता है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। मैंने एक बंदे को बताया कि भाई आप तो अभी गए, आपके ऊपर मुमकिन है पाबंदी होगी तो फायदा नहीं है आपको पैसे लगाने का, क्योंकि पाबंदी होगी। वो डीपोर्ट होकर गए थे, तो यकीन माने उन्होंने एक मंथ के बाद मुझे मैसेज किया, भाई मैं इंटर हो गया हूँ, सिर्फ आपको बताने लगा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद सोच पे पड़ गया, माशाल्लाह क्या बात है भाई जी। मैंने उनको मुबारकबाद दी कि माशाल्लाह आप। अच्छा, मैंने ऐसे बंदे भी देखे 10 साल के बाद भी पाबंदी वाला मामला शो होता है, इसमें वो कंफर्म नहीं है। अच्छा, इसमें ये चीज़ है जी कि आप मतलूब, तरहील, मतार, तीनों पेपर या एक या दो, जो आपको बेहतर लगता है वो आप अपना चेक ज़रूर करवाएं। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, आप अपना मामला ज़रूर चेक करवाएं। अगर तो क्लियर आता है तो आप भाई बिना टेंशन सफ़र कर सकते हैं। वीज़ा लें, वीज़ा आपका पाकिस्तान में स्टैम्प भी होगा, आप यहाँ पर आएंगे। बेसिकली मेन जो होता है ना फाइनल राउंड, वो होता है यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर, जब एमिग्रेशन में फिंगर होते हैं तो वहाँ से आप निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं बनेगा। आपका मामला क्लियर जब आ जाए तो आप सफ़र कर सकते हैं, आप इंटर हो जाएंगे सऊदीया में, कोई मामला नहीं है। अगर अल्लाह न करे कोई इशू हुआ तो उस सूरत हाल में आपका उम्रा वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, कौन सा वीज़ा ओपन है, कौन सा बैन है, कब तक का ओपन है, कब तक का बैन है, ये डिटेल आ जाएगी। उसके हिसाब से फिर सफ़र कर लें। ऐसे किसी के कहने के ऊपर, किसी एजेंट के या किसी बंदे ने बोल दिया या उसने बोल दिया, इसने बोल दिया, मत सफ़र कीजिएगा। आपका 8-10 लाख इस वक्त वीज़े का रेट है तकरीबन आज़ाद का, आपका 8-10 लाख डूबेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा।